नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। 9-10 अरब डॉलर जो पड़ा हुआ है, 2 सऊदीया दा है, 2 चाइना दा है, 4 तुर्की दा है, 5 इंडोनेशिया दा है, और अपना साढ़े को की है अख्तर लावा, लाहौर दा पावा अख्तर लावा, जिनके रहनुमाओं की, जिनके काउंसलर्स की क्रेडिबिलिटी श्रीलंका, पता नहीं क्या था वो, क्या नाम था उसका, अल्लाह रखा पेप्सी, अख्तर लावा, हिना, परवेज भट्ट, ऐसे जो म्यूजिशियन, ऐसे जोकर्स जो रख के जो आप चला रहे हैं सियासत, और परवेज रशीद साहब जैसे लोग आपने रखे हुए हैं, तो खुदा का वास्ता है, आपने तो यहाँ पे रेजर इतना महंगा कर दिया कि यार बना। मुझे में प्यारे भाई मसला उस घड़ी का नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, उस बाजू का मसला है इनको, जो बाजू इमरान खान ने इनको दिया हुआ है पिछले 7-8 माह से, ये बाजू अवाम का बाजू है। ये 22-23 करोड़ अवाम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रही है, वो नया पाकिस्तान है, वो शफाफ पाकिस्तान है, वो मुस्तहकम और खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है, वो इमरान खान का पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर लिबर्टी चौक में मौजूद हूं। खान साहब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत खुशी की बात है जी, ये जो चोर, ये जो डाकू हम पर मुसल्लत हुए हैं पिछले कई माह से, इनसे बिलाखिर हमारी जान छूट सकती है। खान को बड़ा लेट हुआ है ये, लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए। अभी इमरान खान को चाहिए कि यार इसको बस ख़त्म करें, क्योंकि अवाम तंग आ गई है। एटमी असासा हमारे पास है, एटमी मुल्क है, दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, लेकिन औकात प्याज खरीदने की भी नहीं है। और बॉर्डर के पार यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो है वो गंडे जो है, प्याज जो है 30 रुपये किलो है, यहाँ पर 300 रुपये किलो है। खुदा का खौफ करें, हमारी हराई बरादरी मर रही है। तो मैं ये खान साहब से कहूँगा, खान साहब इसको ख़त्म करें ताकि दोबारा साफ शफाफ इलेक्शन हो और एक अच्छे तरीके से आप आएँ, और अगर सदारती निज़ाम आ जाए तो वो तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म भी आते हैं तो हमारी उमंगों की तर्जमानी यही होगी। अच्छा मुझे बताएं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, हो चुका है डिफॉल्ट, तकरीबन हो चुका है, और हुकूमत रोजाना एक ही बात करती है, तोशा आना गरी, क्या कहेंगे आप? मुल्क तबाह हो गया है। असल में प्यारे भाई मसला उस घड़ी का नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, उस बाजू का मसला है इनको, जो बाजू इमरान खान ने इनको दिया हुआ है पिछले 7-8 माह से। ये बाजू अवाम का बाजू है, ये 22-23 करोड़ अवाम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पे काम कर रही है, वो नया पाकिस्तान है, वो शफाफ पाकिस्तान है, वो मुस्तहकम और खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है, वो इमरान खान का पाकिस्तान है। और अगर जिना का पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो श्रीलंका में जो है बार बार ये धमकी नहीं है यार, ये मजबूरी बन चुकी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास प्याज खाने के पैसे नहीं है, और बातें ये हैं, हमारा मोटरवे नीलाम हो चुका, हमारा PIA स्टील मिल सब नीलाम हो चुका, और एक तरफ जो है जिनकी लाहौर के लंदन में प्रॉपर्टी नहीं थी वो हम पर मुसल्लत हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक जैसे बड़े लीडर्स और कमर जुमान कायरा जैसे बड़े लोग जो जिनकी सियासत में जिंदगी गारत हो गई, वो आगे बूट चाटते हैं बिलावल के और मरियम नवाज के। यार यही तो हम कहते हैं, यही तो कहते हैं कि खुदा के बंदो कुछ अपनी वक़्त बनाओ। कब तक इन बच्चों की जो है बूट चाट रहे हैं? इमरान खान का नज़रिया तो यही है कि तुम लोगों की सबकी इज्जत हो, तुम लोगों की इनफरादी तौर पे इज्जत हो, एक पब्लिक की, एक आम इंसान की इज्जत हो। इमरान खान ने खुददारी की बात करी, बार बार इमरान खान ने कहा हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं दोस्ती चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। हम रूस से तेल खरीदें या हम चाइना से दोस्ती करें, हु इज अमेरिका टू डिसाइड, वी आर हेयर टू डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे। यार इंडिया चाहता है, जो चाहता है वही होता है, तो क्या हम इतना ही रह गया है? बांग्लादेश का टका जो है हमारे रुपए से 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। क्यों यार? हमसे 50 साल ही हुए उनको बने हुए, हम 75 सालों में। असल में मैं आज पढ़ रहा था नई बात अखबार में कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब नैब के केसेस जो हैं उनको खुद डील करते थे। ये तो हमारे इदारों की वक़्त रह गई है, जहाँ पर जनरल बाजवा जैसे लोग जो है खुद हर चीज़ को जो है चलाते रहे हैं। जब वो लोग ये चलाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना यार। चलाने दें इदारों को, चलाने दें हम लोगों को। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो CSS कर गए हैं उसका बनता है, या जो 8 परा पॉलिटिशियन पीछे आया हुआ है उसका बनता है इदारे चलाना। तो खुदा का वास्ता है, इमरान खान का विजन जो है आज़ाद पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, मुस्तहकम पाकिस्तान। और अगर परवेज इलाही ये समझते हैं कि वो कोई ड्रामा करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, तो खुदा करे कि वो कोई ड्रामा कर जाए, लोगों को मजीद पता चल जाए कि इस कूफे में कौन कौन जो है वो यजीदी बैठा हुआ है, कौन कौन यहाँ कूफी और शामी है, खुल कर आ जाए। यहाँ हुसैनी अलंबरदार है इमरान खान, मैं बार बार कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इमरान खान मेरी बात करता है,
इमरान खान का तरीक जो है वो कहता है ना, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, कि यार ये गरीबी काट लो, लेकिन तेल रूस से लेना अगर वो दे रहा है तो अमेरिका से पूछ के नहीं लेना। हमारी जंग है, हम लड़ेंगे। कश्मीर के बारे में क्या मौक़िफ़ है मैं तय करूंगा। बाबरी मस्जिद का क्या नज़रिया था हमारा, हम तय करेंगे। अमेरिका कब तक हमारे फैसले करेगा, कब तक हम जो है उसकी दी हुई भीख पर रहेंगे, कब तक यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के जो है जारादारी चलेगी और फिरका वारियत होगी। यहाँ पर वो होगा जो मैं चाहूँगा, जो आप चाहेंगे, जो इदारे चाहेंगे, जो यहाँ के सियासतदान चाहेंगे। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, इस्टेब्लिशमेंट और जर्नैल जो है मिलजुल के नहीं करेंगे। मुझे बताएं, जो इस साल आज दिसंबर चल रहा है, इस साल में जो जुल्म किया गया, इमरान खान को उतारा गया, अरशद शरीफ को शहीद किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो किया गया, आजम सवाती के साथ जो किया गया, इमरान खान पे वजीराबाद जो अटैक हुआ, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई, क्या कहना चाहेंगे? जो जुल्म सितम किया गया इस साल में, और सबसे बढ़कर जो अरशद शरीफ के साथ किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शेर मुझे याद आया कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। ये फूंक मार रहे हैं लेकिन इनके अंदर इतना दम नहीं है, इनके तिलों में इतना तेल नहीं है कि इस मर्द मुजाहिद के आमने सामने खड़े होकर रूबरू होकर बात करें, क्योंकि पता है कि उससे पहले मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, आवाम खड़ी है। इनके अंदर इतने गट्स नहीं है, इतना कैलिबर नहीं है इनका कि वो हराएं। अभी लड़का बात कर रहा था, जरदारी ने ये कह दिया, वो कह दिया। मैंने कहा मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ कि हमारे बड़ों ने वोट दिया हुआ है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आ जाए ना, इमरान खान को नहीं जीत सकता, क्योंकि इमरान खान इतनी बड़ी ताकत बन गया, अपनी क्रेडिबिलिटी पे बना। इमरान खान को जब इन्होंने निकाला, एक डायरी लेकर निकला था, लेकिन मैंने 11 अप्रैल को यहाँ पर जो जब मैं गफीर देखा था, वो आज भी नहीं है। इतनी आवाम बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी गाड़ियों के, बगैर किसी पेमेंट के, बगैर बिरयानी के आई। इमरान खान की सबसे बड़ी जीत यही है कि आवाम एक झंडे के नीचे है, और वो झंडा का पीटीआई का है, वो पाकिस्तान का है। ठीक है, शहबाज शरीफ ने आज जो बयान दिया है कि मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है एक फसादी फितना करने आ जाता है, क्या कहेंगे आप इस? बड़ा अच्छा बयान उन्होंने दिया जी। मुल्क 7-8 माह से तरक्की ही कर रहा है, जो प्याज जो है वो भी 300 का चला गया। इनके टोपी ड्रामे उस्ताद जी, ऐसे ऐसे टोपी ड्रामे ने, क्योंकि लोहड़िये भी ने नाल चीज़ों को जानते हैं। लोहड़ियों के अंदर अदब और फन होता है ना, तो फनकार लोग हैं, इन चीज़ों को जानते हैं। जब इन्हें पता लग गया कि इमरान खान तहलील करने जा रहा है, 10 रुपये सस्ता कर दिया कि हम लॉलीपॉप देंगे, देखें जी खुशहाली आने लगी थी, हम तो बड़ा अच्छा करने लगे थे। इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है जनाब। आवाम को पता है कि 9-10 अरब डॉलर जो पड़ा हुआ है, 2 सऊदीया का है, 2 चाइना का है, 4 तुर्की का है, 5 इंडोनेशिया का है, और अपना साढ़े को की है अख्तर लावा, लाहौर का पावा अख्तर लावा, जिनके रहनुमाओं की, जिनके काउंसलर्स की क्रेडिबिलिटी श्रीलंका, पता नहीं क्या था वो, क्या नाम था उसका, अल्लाह रखा, पेप्सी, अख्तर लावा, हिना, परवेज भट्ट, ऐसे जो म्यूजिशियन, ऐसे जोकर्स जो रख के जो आप चला रहे हैं सियासत, और परवेज रशीद साहब जैसे लोग आपने रखे हुए हैं, तो खुदा का वास्ता है, आपने तो यहाँ पे रेजर इतना महंगा कर दिया कि हर बंदा। मुझे ये बता दें तो खुदा का वास्ता, मुझे ये बता दें, कोई चीज सस्ती इलेक्शन, आप इलेक्शन के लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ। खान साहब असम्बलियाँ तहलील का कर देते हैं ऐलान, इलेक्शन आ जाता है, क्या समझते हैं? कौम तैयार है? कौम बिल्कुल कौम तैयार है, कौम हर तरह से तैयार है। हमने पहले भी कहा कि दामी, दहनी, सुखनी, कलबी, हर तरह हम पाकिस्तान के साथ हैं। इमरान खान का साथ इसलिए है कि वो पाकिस्तान के एजेंडे पे बात कर रहा है। जिस दिन खुदा ना ख्वासा अगर कोई गलत बात करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी को लात मार के दफा किया। क्यों? क्योंकि मसलत हुआ जरदारी जैसा फिरौन। हम पार्टियों के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम इमरान खान के साथ होंगे। ये वोट जो है वो इमरान खान का है, ये जो जान है वो इमरान खान के लिए है, क्योंकि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए जो है सब कुछ कुर्बान। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज लिबर्टी चौक में आप मौजूद है, यहाँ जोशो जज्बा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये खान साहब की एक आवाज़ पे अवाम यहाँ आई है, तो मैं भी गुजरांवाला से यहाँ आया हूँ। गुजरांवाला से आए? जी, मैं गुजरांवाला से आया हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि खान साहब का हर जो जलसा है, हर प्रोग्राम है, वो अटेंड करूं, और मैं बड़े जोशो जज्बे के साथ जाता हूं। ये बताएं, खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, तैयार है इलेक्शन के लिए? पूरी कौम तैयार है जी। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये रास्ते में रोड़े अटका रही है, टोपी ड्रामे अपने कर रही है,
लेकिन इस वक्त पूरी कौम तैयार है और इम्पोर्टेड हुकूमत के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं।